Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 9 Acid, Bases and Salts Part 4. पार्ट 1, 2 एंड 3 आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे. पार्ट 4 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर, द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएच, द मेजरमेंट ऑफ पीएच एंड पीएच पेपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, एसिड्स, बेसिस, टाइट्रेशन. डिसोसिएशन ऑफ वाटर. वाटर किस तरह से डिसोसिएट होता है? एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है पानी की, एक एबिलिटी है उसकी कि वो दोनों एसिड्स और बेस दोनों के तौर पर काम करता है, दोनों के तौर पर एक्ट करता है. एसिड की मौजूदगी में पानी जो है वो बेस के तौर पे काम करता है और बेस की मौजूदगी में वो एक एसिड के तौर पे काम करता है. जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एसिड्स और बेसिस फॉर्म करते हैं. सिंपली जैसे कि HCl जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो फॉर्म करता है H3O आयन और इसके अलावा क्लोराइड आयन, क्लोराइड बेस H3O एसिड. इसके अलावा जब वाटर रिएक्ट करता है NH3 के साथ यानी कि बेस के साथ तो वो फॉर्म करता है NH4 यानी कि अमोनिया एंड OH आयन यानी कि बेस. जो पानी है उसके एम्फोटेरिक नेचर है कि वो बेस जो है वो आयनाइजेशन परफॉर्म करता है, सेल्फ आयनाइजेशन परफॉर्म करता है. और इसके अलावा वो जो पानी है हमारे पास, जैसे कि पानी जैसा जो सब्सटेंस है वो बिहेव करता है एसिड और बेस दोनों के तौर पर, इसी वजह से हम उसे एम्फोटेरिक कहते हैं. एम्फोटेरिक नेचर जो पानी की है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आती है हमारे पास जब वो सेल्फ आयनाइजेशन करता है. जो प्रोटॉन है वो एक वाटर मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, पीछे की तरफ OH आयन को छोड़ते हुए, और फॉर्म करता है H3O आयन. द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर. वाटर का आयन प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड बेस के रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे अहम बात है H आयन्स हैं, जिनकी H आयन्स की कंसंट्रेशन जो कि एक्सप्रेस करती है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, ना कि H3O आयन की कंसंट्रेशन. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाटर जब डिसोसिएट होता है तो वो H आयन और OH आयन में ब्रेक होता है. तो H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन को हमने ऊपर रख दिया और वाटर यहाँ से यहाँ ले आए तो हमने डिवाइड में रख दिया. तो जो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू H आयन OH आयन अपॉन H2O. क्योंकि बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जब आयनाइज होते हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन के लिए जो H आयन रह जाते हैं वो मोस्टली अनचार्ज्ड होते हैं. तो KCH2O यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर KW इज इक्वल्स टू H आयन OH आयन, H आयन इंटू OH आयन. कंसंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे. द इक्वेशन कांस्टेंट यानी कि जो KW है, जो इक्वेशन कांस्टेंट है, उसे हम आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि वो आयन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है H आयन और OH आयन्स की वो इक्वली फाउंड हो जाती है इस तरह से. तो जो H आयन की कंसंट्रेशन है वो है 1 × 10⁻⁻7 मोलर, जबकि जो OH आयन की कंसंट्रेशन है वो है 1 × 10⁻7 मोलर. तो जो हमारे पास इक्वेशन कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻7 इंटू 1 × 10⁻7 विच इज इक्वल टू 1 × 10⁻14 मोलर. जब भी H आयन और OH आयन मोलर सॉल्यूशंस के अंदर या एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर में मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल है क्योंकि इनके नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहे हैं. एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक है, जो नंबर ऑफ OH आयन है वो इंक्रीज होंगे अगर, तो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा. इसकी एग्जांपल ये है कि H आयन की जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो होगी 1 × 10⁻4 और फिर OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होगी इससे. तो हमारे पास जो इक्वेशन कांस्टेंट है वो इक्वल्स है, जैसे कि हम सब जानते हैं, H आयन इंटू OH आयन. H आयन हमें मालूम है 1 × 10⁻, H आयन इंटू OH आयन का आंसर हमारे पास आ रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास जो आता है वो है 1 × 10⁻14. अब जब हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पर ये OH आयन मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाकर हम OH आयन को
डिवाइड कर देंगे, तो सॉरी जो KW है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और OH वहाँ पर चला जाएगा। तो जब OH यहाँ पर आ गया तो जो KW है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा H आइन के साथ, which is equals to 1 into 10 power minus 14 upon 1 into 10 power minus 4। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका जो प्रोडक्ट आया, इसका जो आंसर आया है वो आएगा 1 into 10 power minus 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 10 power minus 7 के साथ, हमारे पास आंसर सिंपली आ जाएगा, सॉरी 1 into 10 power minus 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 power 4 के साथ, हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1 into 10 power minus 10 मोलर। तो जो OH आयन की कंसेंट्रेशन है वो होगी 1 into 10 power minus 10 मोलर। द कॉन्सेप्ट ऑफ pH, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए मोल्स पर लीटर इन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, यानी कि 1 मोल पर सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो 1 मोल होता है सॉल्यूशन का, जैसे कि HCl जिसके अंदर हमने कंटेन किया हुआ है, 1 मोल ऑफ HCl के अंदर 1 मोल ऑफ H3O आइंस मौजूद होते हैं 1 लीटर के अंदर सॉल्यूशन के। जो प्योर वाटर होता है या किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो यहाँ पर 1 into 10 power minus 7 मोल्स होंगे 1 लीटर के अंदर। H3O आइंस जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर के, यानी कि 1 into 10 power minus 7 मोल है जिस तरह से OH आइंस के, इतने ही H3O आइंस होंगे। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अवॉइड करना है तो हम 1 into 10 power minus 7 मोलर को हम कहेंगे 1 into 10 power minus 10 मोलर में एक्सप्रेस करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H आइन और OH आइंस जो हैं इनको हम ये कन्वीनियंट है एक्सप्रेस करने के लिए एसिडिटी और बेसिसिटी के सॉल्यूशंस के अंदर। pH के तौर पर जो 1909 में एक डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था SPL सोरेनसन, इन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल pH के लिहाज से जिसके अंदर इन्होंने नंबर को एक्सपोनेंट्स के अंदर चेंज कर दिया था और एक्सप्रेस किया था एसिडिटी को, जिससे हमने pH का नाम दिया। एक केमिस्ट फ्रेंच में pH का नाम दिया जिसका मतलब है प्रोवाइड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन पावर। इस स्केल के हेल्प से जो कंसेंट्रेशन है 1 into 10 power minus 7 moles of HNO3 आइंस पर लीटर सॉल्यूशन वो 7 pH के इक्वल हो जाती है। इसी तरह से जो कंसेंट्रेशन है 1 into 10 power minus 10 मोलर की वो 10 pH के इक्वल हो जाती है। तो जो pH है वो बेसिकली इक्वल्स है हमारे पास। pH की जो डेफिनेशन में वो है pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन और OH आइन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आइन या OH आइन की कंसेंट्रेशन है उसका अगर हम नेगेटिव लॉग निकालें, जो हमारे कैलकुलेटर्स के अंदर होता है इस तरह से नेगेटिव लॉग अगर हम निकालें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगी pH। मैथमेटिकली हम pH को इस तरह से लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H आइन। इसी वजह से जो प्योर वाटर है वो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसके अंदर H आइन की कंसेंट्रेशन होती है 1 into 10 power minus 7 मोलर, जिसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो pH इक्वल्स हो जाएगी 7 के। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H आइन। तो जब हमने H आइन कंसेंट्रेशन रखी 10 power minus 7, हमने माइनस लॉग रखा, माइनस लॉग को हमने H आइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास -7 आ गया, माइनस इंटू माइनस हमारे पास 7 आंसर आ गया। pH इज simultaneously equals to 7 in water। POH नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोक्साइड आइन का। मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे POH is equals to minus log into हाइड्रोक्साइड आइन, जो sum of pH and POH of a solution is always equals to 14। हमने ये भी जान लिया कि अगर हम pH और POH को ऐड करेंगे तो हमेशा 14 के बराबर आंसर आएगा। एग्जाम्पल ऑफ pH। pH की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने pH और POH फाइंड आउट करने एक सोल्यूशन के अंदर जिसकी H आइन कंसेंट्रेशन है 3.0 इंटू 10 पावर -2 मोल्स पर लीटर। pH जो होगी उसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H आइन।
तो एच साइन का जो माइनस लॉग हम निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे पास, जब लॉग यहाँ पर बाहर है, जब इस लॉग को हम अंदर ले जाएंगे, इस लॉग को जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे एच साइन कंसंट्रेशन के साथ, यानी कि 3.0 इंटू 10⁻⁻2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट log 3 माइनस log 10⁻2, 10 पावर -2। अब log 3 जो आएगा उसे हम माइनस कर देंगे log 10 पावर -2 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.477 -2। 0.477 यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 0.477 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.477, और जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा +2। तो हमारे पास यहाँ पर हम 0.477 में से +2 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो pH है वो बेसिकली आ जाएगी 1.523। अब pH प्लस POH हम जानते हैं 14 के इक्वल्स होता है। अब जब हमें pH मालूम हो गई तो हम POH फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस हो रही है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पर ये प्लस हो रहे हैं 14, तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएंगे। हमने अगर POH को यहाँ पर छोड़ दिया तो हम माइनस कर लेंगे इसे यहाँ पर, यानी कि 1.523 को हम माइनस करेंगे 14 में से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.477 विच इज POH। तो हमारे पास pH हमारे पास मिल गई हमें फॉर्मूला से 1.523, और इस फॉर्मूला से हमें यहाँ पर POH का आंसर भी मिल गया विच इज 12.477। द मेजरमेंट ऑफ pH विद pH पेपर, किस तरह से हम किस मेथड से pH पेपर से pH को मेजर करते हैं। यहाँ पर 3 मेथड्स हैं pH एक सॉल्यूशन की मेजर करने के। pH बाय एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर्स से हम मेजर कर सकते हैं, pH मीटर से मेजर कर सकते हैं, और इसके अलावा pH पेपर से। जो मेथड अप्रॉक्सीमेटली डिटरमाइन कर सकता है pH वो है pH पेपर। pH पेपर के अंदर, इस मेथड के अंदर हम एक स्ट्राइप होती है, pH एक पेपर की स्ट्राइप होती है जो कि हम डिफरेंट इंडिकेटर्स से ट्रीट करवाते हैं ताकि एस्टिमेट pH आ सके। जो स्ट्राइप होती है उसे हम pH पेपर कहते हैं। तो इस पेपर को हम डालते हैं सिंपली सॉल्यूशन के अंदर। अगर उसके ऊपर जो हमारे पास कलर्स हैं, अगर हमने एक पेपर होता है जिसके कंप्लीट चार्ट के जो ये फॉलो करता है, तो कलर्स के लिहाज से हमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि ये कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है सॉल्यूशन हमारा। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH, जो कॉन्सेप्ट है pH का बहुत ही अहम किरदार अदा करता है हमारी बायोलॉजी के अंदर बेसिकली। दूसरी जगह पर pH की इंफॉर्मेशन कंट्रोल करती है तमाम अहम प्रोसेसेस को। जो pH है इसके अंदर इन प्रोसेसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वाटर की ट्रीटमेंट, सॉइल कंडीशन, स्विमिंग पूल मैनेजमेंट्स वगैरह। जैसे स्विमिंग पूल्स होते हैं डिफरेंट पार्क्स में, उनके अंदर जब तक pH उनकी मेंटेन नहीं होगी, उन पार्क्स को अलाउ नहीं है उन स्विमिंग पूल्स को यूज़ करवाना। कोरोजन कंट्रोल्स वगैरह में pH की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में pH की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल डिफरेंस ये हैं कि हम जो है वो फाइंड आउट करें इन एग्जाम्पल्स को कि यहाँ पर जो pH है वो ह्यूमन ब्लड की है, नॉर्मली जो मेंटेन्ड है वो है 7.35 टू 7.45। जो ब्लड pH है ड्रॉप्स की वो 7 है अगर हम बीमार हैं, और पेशेंट मुश्किल में हो सकता है या कोमा में हो सकता है अगर उसकी pH 6 से लो हो, या उसकी डेथ भी हो सकती है। pH जो है वो अगर 7.7 या 7.45 से बढ़ जाए तो वो डायबिटीज़ कॉज कर सकती है या वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह कॉज कर सकती है। अगर pH की वैल्यूज़ डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की डिफरेंट होती हैं, और pH बहुत ही अहम है हमारी डेली लाइफ में और हमारी रूटीन में। pH मेंटेन ना हो तो हम रूटीन फंक्शंस नहीं कर सकते। लेमन जूस की pH है 2.3, विनेगर की है 2.8, टोमेटो जूस की 4.2, ह्यूमन यूरिन की 5.0 एंड से 7.0 वेराई करती है। काउ मिल्क की 6.5 है जो कि मदर मिल्क के बहुत क्लोज है, इसी वजह से हम काउ मिल्क यूज़ करते हैं। सलाइवा की 7.0
ह्यूमन ब्लड की 7.35 टू 7.45, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। और एग के अंदर जो वाइट पोर्शन होता है यानी कि जो उसका एल्ब्यूमिन होता है उसकी पीएच है 7.8। एसिड बेस टाइट्रेशन, यहाँ पर दो तरीके हैं किसी सॉल्यूशन को की मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए। जो पहला है वो बहुत ही कन्वीनियंट है जिससे हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व करें। 1 लीटर के अंदर एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इस सॉल्यूशन को एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डालते जाएं और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ सोल्यूशन बनाएं और उसके बाद डिटरमाइन कर दें कि सॉल्यूशन के अंदर एग्जैक्ट मोलैरिटी क्या है टाइट्रेशन के थ्रू। टाइट्रेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी अनजान सॉल्यूशन की, ऐसा सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बेसिकली उस सब्सटेंस की जिसकी कंसंट्रेशन या हमें वो सॉल्यूशन अननोन हो। इससे रिएक्ट करवाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के साथ जिनकी मोलैरिटी हम जानते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं जिनकी मोलैरिटी हम जानते हैं और उनकी मोलैरिटी के साथ की हेल्प से हम डिटरमाइन कर लेते हैं हमारे पास कि हमने कितना मोलर सॉल्यूशन बनाया है या सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है। टाइट्रेशन बहुत अहम किरदार अदा करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स को डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर। टाइट्रेशन की प्रोसेस एक बहुत ही अहम टूल है जो कि केमिस्ट्री में एनालिटिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.